जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आपको होते हैं ये 8 लक्षण जब आपके शरीर में भगवान शिव, माता काली की शक्ति बैठ जाती है और आपके शरीर में होने लगते हैं ये सब। चाहे आप पूजा करो, मंत्र जाप करो, मंदिर में जाओ दर्शन करने या फिर माता ध्यान करो, अगर पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें कर रहे हो तो अचानक से आपको शरीर में लक्षण देखने को मिलेंगे। अभी मैंने कई भक्तों को देखे हैं जो काली माँ की पूजा भी करते हैं, भगवान शिव की भी पूजा करते हैं और भी देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि जब हम शिव शक्ति का पूजन करते हैं तो हमारे साथ दोनों ही शक्तियाँ चलती है, यानी काली माँ की और साथ में भगवान शिव की भी। अब जैसे आपने देखा है माँ काली की जो 64 योगिनी है, वही माता के जरिए से हर काम करती है। मतलब माता ही उनको भेजती है कि जा उस व्यक्ति, उस भक्त का काम कर के आ, उधर भक्त तुम्हें बुला रहे हैं। उनके ऊपर जाकर सवारी रूप में खेलते हैं। माता अपनी योगिनी शक्तियों से हर कार्य अपने भक्तों से कराती है, ठीक है। ऐसे ही भगवान शिव हैं, इनके भी दूत होते हैं, ठीक है। तो जो भगवान शिव की मानता पूजा पाठ करते हैं उनको भी भगवान शिव की दूत की शक्ति प्राप्त होती है, जो भगवान शिव अपने भक्तों के कार्य सफल करते हैं और अपने दूतों से भगवान शिव कराते हैं। तो ऐसे ही जब आपके शरीर में माता काली और भगवान शिव की शक्ति बैठ जाती है तो आपको होने लगते हैं अपने आप ही यह 5 लक्षण, जो मैं एक एक करके सभी लक्षणों के बारे में वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर मान लीजिए यह 8 लक्षण आपको कभी भी जीवन में हो तो समझ जाना कि आपको माँ काली और भगवान शिव दोनों की शक्तियाँ प्राप्त है और दोनों ही शक्ति आपके शरीर में बैठी हैं। जब वह बैठ जाएंगे तभी आपको यह लक्षण दिखने लगेंगे, होने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी भक्तों। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी भक्तों से, कोई भी न्यू भक्त मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटे को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो, सही समय पर भक्ति वाली वीडियो आप सभी भक्तों को मिल जाए। तो जैसे कि भक्तों मैं आपको एक एक करके आठों लक्षण के बारे में बता रही हूँ। ध्यान से सुन लो, बारीकी से समझ लो, क्योंकि जितना आप उन्हें ध्यान से सुनोगे, बारीकी से समझोगे, तभी तो आपको पता चल पाएगा आपके शरीर में कौन सी शक्ति बैठी है और कौन सी शक्ति नहीं बैठी है, कौन सी शक्ति आपको प्राप्त हुई है, कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं हुई है। पहला लक्षण, आपके शरीर में जब काली माँ और भगवान शिव दोनों की शक्ति एक साथ बैठ जाती है तो आपको पहला लक्षण अपने शरीर में ये देखने को मिलेगा, आपके हाथ पैर मतलब शरीर जो है ना खुजली सी महसूस होगी शरीर में। कभी कभी जैसे एकदम तेज़ी से खुजली मचेगी, शुरू होगी। जब आप उधर खुजलाओगे तो वहाँ पर लालपन सा पड़ जाएगा, ठीक है, वहाँ पर लालपन सा पड़ जाएगा। समझ लीजिए कि काली माँ और भगवान शिव यह दोनों ही शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है और यह आपके शरीर में बैठी हैं, तभी आपको इस तरह के लक्षण यह शक्ति कराएंगी। दूसरा लक्षण आपको यह देखने को मिलेगा, कभी भी नोट कीजिएगा, आपकी आँखों में आपको लालपन महसूस होगा और यह डेली नहीं होगा, रोज़ नहीं होगा, यह कभी कभी आपको होगा। तो समझ लीजिए माँ काली भगवान शिव आपके शरीर में बैठे हैं और यह दोनों शक्ति आपको प्राप्त हो गई है।
तभी आपको ये लक्षण होने लगेंगे। तीसरा लक्षण आपको यह देखने को मिलेगा, जैसे कि आपकी गर्दन है, गर्दन में आपको दर्द देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे होगा जैसे आप खाना खाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे गर्दन में मतलब आग से निकल रही हो। ठीक है, गर्दन में कुछ अंदर जल रहा हो, इस तरीके से कभी कभी महसूस होगा आपको यह लक्षण। तो समझ लीजिए आपके शरीर में भगवान शिव और माँ काली की शक्ति बैठी हैं, तभी आपको यह लक्षण होने लगेंगे। चौथा लक्षण आपको यह होने लगेगा बीच में बिल्कुल छाती की तरफ, जब हमारी छाती हो बिल्कुल बीच में ही आपको दर्द देखने को मिलेगा, या दर्द नहीं होगा तो कभी चुभन सी महसूस होगी। तो कभी भी आपके साथ ऐसा हो पूजा के समय, मंत्र जाप के समय कभी भी, तो आप इस वीडियो से यह समझ पाएंगे कि आपके शरीर में भगवान शिव और माँ काली की शक्ति बैठी हैं। जितनी भी मैं अनुभव संकेत बता रही हूँ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। पांचवा लक्षण आपको यह देखने को मिलेगा जैसे आपके दोनों पैरों में जो पैर के तलवे होते हैं ना, पैर के तलवे, यहाँ पर आपको लालपन महसूस होगा और लालपन के साथ साथ हल्का फुल्का दर्द भी देखने को मिलेगा। तो समझ लीजिए आपको भगवान शिव और माँ काली की शक्ति प्राप्त है और वह शक्ति अभी आपके शरीर में बैठती है, तभी आपको वह इस तरह के लक्षण आपके शरीर में दिखाएंगी। और पांचवा लक्षण आपको यह देखने को मिलेगा, सॉरी छठा लक्षण, पांचवा लक्षण मैंने बता दिया है। छठा लक्षण आपको यह देखने को मिलेगा जैसे कभी भी आप मंत्र का जाप करोगे तो ऐसा लगेगा अचानक से जैसे आपका सिर घूम रहा है, दिमाग घूम रहा है, जैसे नशे करके आए हों लोग। नशे में उनको ऐसे महसूस होता है, जो नशा करते हैं ऐसा ही महसूस होता है, वैसे आपको महसूस होगा कि उनका सर घूम रहा है, उनका शरीर घूम रहा है, ऐसे आपको बिना नशे के महसूस होगा पूजा के समय। तो समझ लीजिए आपके शरीर में माता काली और भगवान शिव की शक्ति बैठी है, तभी आपको इस तरह के लक्षण होने लगेंगे। लेकिन आप इन लक्षणों को कभी भी गलत मत समझना, यह लक्षण बिल्कुल शुभ है, शुभ संकेत है और यह लक्षण केवल उस व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसके शरीर में काली माता साथ में भगवान शिव की शक्ति बैठी होती हैं। सातवां लक्षण आपको यह देखने को मिलेगा अपने शरीर में, जैसे मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, पूजा करते करते आपकी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, आंसू के साथ साथ आपके सर में भी दर्द देखने को मिलेगा। तो समझ लेना कि आपको काली माता की, भगवान शिव की शक्ति प्राप्त है, तभी आपको इस तरह के लक्षण अपने शरीर में देखने को मिलेगा। आठवां लक्षण आपको अपने शरीर में यह देखने को मिलेगा जैसे आपकी पूरी कमर में मतलब किसी ने खिंचाव कर रखा हो। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई आपकी कमर पकड़ के खींच रहा है, या आपकी कमर पर कोई तेज चाटे मार रहा है, घूंसे मार रहा है। इस तरीके से आपको कभी भी महसूस होता है अपने आप में, तो आपको इसको गलत मत समझना, आप इसको गलत मत समझना। जैसे जैसे मैंने आपको 8 लक्षण के बारे में बताई हूँ, इन 8 लक्षण में से अगर आपको 4-5 संकेत भी आपको कभी भी मिल जाए तो समझ लीजिए आपके शरीर में माँ काली और भगवान शिव की शक्ति बैठी है। जब यह दोनों ही शिव शक्ति एक साथ किसी भक्त के शरीर में बैठती है तो उसको इस तरह का ही चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है, महसूस हो अपने शरीर के अंदर महसूस होने लगता है। और कुछ लोग ऐसे जिनको ज्ञान नहीं होता है तो वह इन चीज़ों को गलत समझ लेते हैं, और जिन भक्तों का अच्छा खासा ध्यान ज्ञान होता है वह समझ जाते हैं कि उनको यह चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है, यह चीज़ें उनके शरीर में क्यों हो रही है। जैसे मैंने आपको 8 लक्षण बताए हैं, आप भी मदद करिए और लोगों को, ताकि उन लोगों को भी दर बदर भटकने की ज़रूरत न पड़े। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से उनको भी पता
चल पाए कि उनके शरीर में कौन सी शक्ति बैठी है और कौन सी नहीं बैठी है। अब आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सभी काली माँ के भक्तों तक, शिव भगवान के भक्तों तक, भगवान शिव के भक्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि इन अनुभवों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जानकारी सभी भक्तों को मिल पाए और सभी भक्त यह जान पाए कि उनके शरीर में कौन सी शक्ति बैठी है, माँ काली की शक्ति बैठी है या भगवान शिव की शक्ति बैठी है या फिर और किसी देवी देवता की शक्ति बैठी है। ठीक है, समझ गया? तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।